दिस वन इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर माई सब्सक्राइबर्स। तो आज मैं आपको बैंकॉक की उस जगह पर लेकर चल रही हूँ जिसे अगर आपने थाईलैंड आकर नहीं देखा तो ऑनेस्टली आपकी थाईलैंड की ट्रिप अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये है बैंकॉक का मैग्निफिसेंट ग्रैंड पैलेस, थाईलैंड की रॉयल हिस्ट्री और कल्चर का एक बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा। बहुत लोगों ने आपको बैंकॉक के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, यहाँ के मार्केट, नाइट लाइफ, शॉपिंग और स्ट्रीट लाइफ के बारे में, लेकिन बैंकॉक का ये रॉयल साइड शायद आपने इस तरह से नहीं देखा होगा। ग्रैंड पैलेस की शुरुआत 1782 में किंग रामा वन के शासनकाल में हुई थी। इस समय बैंकॉक को थाईलैंड की नई राजधानी बनाया गया था और पैलेस को रॉयल रेजिडेंस के तौर पर विकसित किया गया था, और इसका स्केल वाकई इनक्रेडिबल है। पूरा ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स लगभग 2,18,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ लगभग 19 किलोमीटर की विशाल दीवारें हैं। कई सालों तक यही थाईलैंड के राजाओं का ऑफिशियल रेजिडेंस रहा है और यहीं से रॉयल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन भी संचालित होता था। बाद में रॉयल रेजिडेंस दूसरी जगहों पर चला गया, लेकिन ग्रैंड पैलेस आज भी रॉयल सेरेमनीज और इम्पॉर्टेंट स्टेट फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। और आज थाईलैंड के राजा हैं किंग महा वाजीरा लॉन्गक्रॉन, जिन्हें रामा 10 भी कहा जाता है, और क्वीन है क्वीन सुथिदा। अब ज़रा इसकी आर्किटेक्चर को देखिए। हर तरफ गोल्डन डिटेल्स, ट्रेडिशनल थाई रूफ्स, इंट्रिकेट पैटर्न्स और इसकी फाइन क्राफ्टमैनशिप कि कैमरे में देखने के बाद भी लगता है कि शायद असल में इससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। और इसी ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर है वाट फ्रा क्यो टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, जो थाईलैंड का सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट टेम्पल में से एक है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ग्रैंड पैलेस सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा एक विशाल रॉयल कॉम्प्लेक्स है जिसमें अलग अलग हॉल्स, कोर्टयार्ड्स, टेम्पल्स और सेरेमोनियल बिल्डिंग्स हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, कुछ इसकी आर्किटेक्चर देखते हैं, कुछ थाईलैंड की रॉयल हिस्ट्री समझते हैं और कुछ बस इस इनक्रेडिबल प्लेस को अपनी आंखों से देखने की और इसकी सारी तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, इतने सारे टूरिस्ट के बावजूद ये जगह कितनी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुली मेंटेन दिखाई देती है। और जैसे ही आप एंट्रेंस के सामने खड़े होते हैं, आपको सिर्फ एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग ही नहीं दिखाई देती, आपको थाईलैंड की कई सेंचुरी पुरानी रॉयल ट्रेडिशन, आर्ट, क्राफ्टमैनशिप और खूबसूरती की एक झलक भी दिखाई देती है। तो अगर आप कभी बैंकॉक आएँ, मेरी तरफ से एक बात ज़रूर याद रखें, ग्रैंड पैलेस को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह मत देखिए, इसे थाईलैंड की हिस्ट्री के एक लिविंग पीस की तरह देखिए। और ये पूरा बैंकॉक एक्सपीरियंस खास तौर पर मेरी सब्सक्राइबर्स के लिए।